गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 9th क्लास की एक पोइम के बारे में जिसका नाम है द नो मैन आर फॉरन। कोई भी आदमी क्या नहीं है, बाहरी नहीं है। ठीक है, तो इसका जो हम फर्स्ट पार्ट है वो हम इससे प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, तो आपको पहले वो देखनी है, उसके बाद इसको देखना। ठीक है बच्चों, तो बच्चों एक बार आपको फिर से रिमाइंड कर देता हूँ। जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या दिया हुआ है, तो कवि कहता है कि कोई भी आदमी क्या नहीं है, बाहरी नहीं है। ठीक है, एक तरह से कवि क्या संदेश देना चाहता है कि हम सब क्या हैं, एक ही धरती पे रहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए। ठीक है, न कि एक दूसरे से क्या करनी चाहिए, नफरत। क्योंकि कहता हम सब का जीवन क्या है, बिल्कुल एक जैसा है। ठीक है, तो इससे आगे शुरू करते हैं बच्चों। लेट अस रिमेंबर, कहता आओ याद रखें। रिमेंबर का मीनिंग क्या होता है, याद रखना। आओ याद रखें। वेन एवर वी आर टोल्ड, जब भी हमको कहा जाता है टू हेट आवर ब्रदर्स, तो क्या करने के लिए, नफरत करने के लिए। किसको, हमारे भाइयों से। हमारे भाई मतलब तो जो हमारे पड़ोसी देश के लोग हैं। ठीक है, कहता जब भी हमें क्या कहा जाता है कि हम अपने भाइयों से क्या करें, नफरत करें, तो इट इज़ आवर सेल्फ दैट वी सेल डिस्पोज। कहता ये तो यदि हम एक दूसरे से नफरत करने के लिए कहा जाएगा हमारे भाइयों से, तो कहता ये हम खुद ही होंगे जो डिस्पोसिज का मीनिंग क्या होता है बच्चों, लूटना। कि कहता ये हम खुद ही होंगे जो क्या कर रहे होंगे, खुद को लूट रहे होंगे। ठीक है, बेटरे का मीनिंग क्या होता है, धोखा देना। हम अपने आप को क्या करके दे रहे होंगे, धोखा। कंडम का मीनिंग क्या होता है बच्चों, घृणा कर, नफरत करना। और हम अपने आप से ही क्या कर रहे होंगे, नफरत। कहता है यदि हमें कोई क्या कहे कि अपने भाइयों से नफरत करो, तो यदि हम भाइयों से नफरत करेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि हम भाइयों से नफरत कर रहे हैं, तो कहता हम अपने आप को ही क्या कर रहे हैं, इसका मतलब लूट रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, और अपने आप से ही क्या कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो रिमेंबर कहता है याद रखो, वी हु टेक आर्म्स, यदि हम हु टेक आर्म्स, कहता है जो भी क्या कर, आर्म्स का मीनिंग यहाँ पे क्या है बच्चों, हथियार। कहते जो भी लोग हथियार उठाते हैं अगेंस्ट ईच अदर, किसकी तरफ, एक दूसरे की तरफ। कहता याद रखो यदि हमें वही कहा जाए कि एक दूसरे की तरफ क्या उठाओ, हथियार उठाओ। हथियार का मतलब युद्ध करना। ठीक है, तो इट इज़ द ह्यूमन अर्थ, तो कहता है ये मानवीय धरती ही होगी दैट वी डिफाइल का मतलब क्या होता है बच्चों, दूषित करना, जिसको हम क्या करेंगे, दूषित करेंगे। अब आर्म्स का मतलब हथियार उठाना। हथियार कहाँ उठाए जाते हैं, युद्धों में। और युद्धों में यानी जहरीले गैसें, आग ये छोड़ी जाती है, तो उससे धरती क्या होती है, दूषित। कहता है यदि हम एक दूसरे के विरुद्ध हथियार उठाएंगे, तो कहता है ये हमारी धरती ही होगी जिसको हम क्या करेंगे, दूषित करेंगे। आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट, हेल्स का मतलब कहता है नरक, फायर आग, डस्ट का मतलब धूल। और कहता है जो धूल और आग के जो नरक बनेंगे, यानी युद्धों में क्या होगी, आग चलेगी, धूल, तो कहता उससे जो नरक बनेंगे। आउटरेज द इनोसेंस, आउटरेज का मीनिंग क्या होता है बच्चों, नष्ट करना। तो कहता वो नरक क्या कर देगी, नष्ट करेगी किसको, इनोसेंस। इनोसेंस क्या होता है, मासूमियत। मासूमियत को ऑफ एयर, किसकी, हवा की। हवा की मासूमियत करने मतलब क्या है भाई, यदि हम एक दूसरे के हथियार उठाएंगे, युद्ध करेंगे, तो वहाँ पे गैसें चलेंगी, और वो गैसें क्या कर देंगी, जो हमारी पृथ्वी पे जो हवा चल रही है उसको क्या कर देंगी, वो दूषित कर देंगी। तो वहाँ इसका मतलब हेल्थ का मतलब बच्चों यहाँ पे ये है, वह हवा जो धूल और जो आग के जो युद्धों में बादल नरक बनेंगे, वो आउटरेज, वो नष्ट कर देंगे द इनोसेंस ऑफ एयर, हमारी हवा की मासूमियत यानी शुद्धता को। एक तरह से हम क्या भी कह सकते हैं बच्चों यहाँ पे, शुद्धता। वह हवा की शुद्धता को क्या कर देंगी बच्चों, नष्ट कर देंगी। दैट इज एवरीवेयर आवर ऑन, जाओ जो हवा क्या है, हर जगह हमारी खुद की है। ठीक है, वो हवा क्या है, हमारे लिए ही है। ठीक है, हम उसमें सांस लेते हैं। तो कहता हम क्या करेंगे, युद्ध करेंगे, तो हम अपने ही हवा को क्या कर रहे होंगे, नष्ट कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन, कहता है इसलिए याद रखो ना तो कोई आदमी विदेशी होता है, नो कंट्री स्ट्रेंज, और ना ही कोई देश क्या होता, बाहरी होता। हम सभी कहता है एक जैसे हैं, हम एक ही धरती पे रहते हैं, सभी कपड़ों के नीचे कहता है एक जैसा शरीर है, एक जैसी हमारी आंखें हैं, एक जैसे हमारे हाथ हैं। ठीक है, हम सभी कहता है एक जैसी मेहनत करते हैं। ठीक है, तो कहता है इसलिए हम एक दूसरे से क्या करना चाहिए, प्यार करना चाहिए, ना कि नफरत। ठीक है बच्चों, तो आई होप
कि आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी पोइम, तो आपने पहले फर्स्ट वीडियो देखनी है, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, उसके बाद सेकंड वीडियो पे आना है, ठीक है। और वर्ड मीनिंग को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए आपको एक एक लाइन को उठा के अच्छे से एक्सप्लेन करना है, ठीक है बच्चों। थैंक यू।